और जब ये बीमारी फैलेगी धीरे धीरे तो ये पूरे पौधे को कवर कर लेगी। लेकिन कोई पौधा आपको ऐसा भी दिखाई देगा जो पूरी तरीके से संक्रमित हो चुका है। ये देखिए, ये पौधा पूरी तरीके से संक्रमित हो गया है और ये नष्ट हो गया। कि हमें अपने सरसों में 25 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी के बीच में कभी भी पानी नहीं लगाना चाहिए। देखिए, जो सरसों है जनपद आगरा में एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में सरसों की बुआई की जाती है। इस समय हम जब सरसों के खेत में आए हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ स्पॉट, जैसे ये सफ़ेद रंग के स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, धब्बे जो दिखाई दे रहे हैं। ये समस्या थोड़े समय से आप देखेंगे कि हमारे जितने भी सरसों वाले किसान हैं, यहाँ भी देखिए ये जो है कि स्पॉट आ रहे हैं। ये फंगल जो हमारा फंगस होता है वो यहाँ लगा हुआ है और जब ये बीमारी फैलेगी धीरे धीरे तो ये पूरे पौधे को कवर कर लेगी। अभी आप देखिए, केवल एक ही पत्ते पे, इतने बड़े प्लांट्स में एक ही पत्ते पे आपको इतने बड़े एरिया में दिखाई दे रही है, तो ये कवर कर लेगी। इससे क्या होगा कि जो फोटोसिंथेसिस वाला एरिया है, जो प्रकाश संश्लेषण पौधा करता है, वो एरिया हमारा कम हो जाएगा। और अगर मजबूती नहीं रहेगी पौधे में, बीमारी लगती रहेंगी, तो धीरे धीरे जो पौधे जो क्षमता है, जितना उत्पादन हमारी सरसों को देना चाहिए उतना उत्पादन नहीं देगी। दूसरी बात, मैं यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ये भी करूँगा कि यहाँ अगर आपको ऐसा दिखाई देता है खेत में, तो आप जो है कोई भी संपर्क फफूंदीनाशक एक ले लें, जैसे M45 के बारे में बताया जाता है, या आप इसके साथ साथ में आप एक जो है अंतः प्रवाही फफूंदीनाशक भी लेकर के, और उसकी 1.5 ग्राम, जैसे हमारा थायोफिनेट मिथाइल 70% WP है या कार्बेंडाजिम है, इसकी 1 से 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में, साथ ही साथ जो हमारा M45 है उसकी 1 से 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी का घोल बना करके अपनी फसल पे छिड़कें, ताकि ये जो समस्या आ रही है इसकी रोकथाम हो सके। दूसरा ये है कि पानी का जो अवस्थाएं हैं, एक चीज़ यहाँ बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपने सरसों में 25 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी के बीच में कभी भी पानी नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो एक रोग आपने देखा होगा जिसे जड़ और तना रोग कहते हैं, स्क्लेरोशिया नाम की एक फफूंदी होती है, जिसकी वजह से वो रोग पूरे तने पे और पौधे पे आता है और हमारी फसल में 90% तक नुकसान करता है। तो इससे बचत करने के लिए पानी की जो भी अवस्थाएं हमारी, या जैसे फ्लावरिंग स्टेज अभी आपको बताई गई कि पुष्प जब खिलने की अवस्था में आए सरसों, उस समय आप पानी लगाएं। दूसरा, पॉड बनने की जो फली बनती है उस वाली अवस्था में आए, उस समय आप पानी लगाएं। लेकिन ये जो बीच का गैप है हमारा, इसको बचाकर, ये जो अभी मैंने आपको बताया था, हल्के किनारे पे जो स्पॉट आ रहे हैं पत्तों पे, अभी कम है, लेकिन कोई पौधा आपको ऐसा भी दिखाई देगा जो पूरी तरीके से संक्रमित हो चुका है। ये देखिए, ये पौधा पूरी तरीके से संक्रमित हो गया है और ये नष्ट हो गया।